उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर घनसाली तहसील मुख्यालय में राज्य आंदोलनकारियों और आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उपजिला अधिकारी डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने सभी आंदोलनकारियों व आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्हें सदा याद किया जाएगा। साथ ही सरकार हर वर्ष उन्हें सम्मानित करेगी। एसडीएम ने राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर नरेंद्र डंगवाल, सुरेश गिरी गोस्वामी, उत्तमचंद, ध्यान सिंह पवार, लोकेंद्र जोशी तथा इस वर्ष आपदा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस प्रशासन सहित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिनका माल्यार्पण कर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर बाल गंगा तहसीलदार बीएस पावर, सर्वोदय नेता ओम प्रकाश डंगवाल, तेजराम सिमवाल, गोविंद बड़ोनी, शक्ति मोहन नौटियाल, विनोद घिल्डियाल, काशीराम नौटियाल आदि लोग मौजूद रहे। हमारी जो सब डिवीज़न है उसमें टोटल 36 राज्य आंदोलनकारी हैं। टोटल सभी को इनवाइट किया गया था, तो ऑलमोस्ट उसमें से 80% सब लोग आ गए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं, तो उनको हमने सम्मानित किया सभी राज्य आंदोलनकारियों को। और यदि वो खुद उपस्थित नहीं, यदि उनके आश्रित भी उपस्थित हैं तो उनके आश्रितों को भी किया गया। और उसी क्रम में हमारे जिन्होंने आपदा में इस सीज़न में बहुत अच्छा और उत्कृष्ट और बहुत मेहनतम कार्य किया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। लगभग 20 लोग हैं जिनको हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कुछ राजस्व के हैं, कुछ एजुकेशन के हैं, कुछ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको भी हमने आज जो है इसी मंच से सम्मानित किया। आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की जनता को उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। राज्य का जो धरा इस समय है, बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं कह सकता हूँ। इस राज्य को बनाने, संवारने सजाने का जो काम सरकारों को करना चाहिए था, जो हमारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, उसमें बहुत सारी कमियां रह गई है। और भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि जो प्रतिनिधित्व जनता को दे रहे हैं वो राज्य के निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के हिसाब से हो और राज्य का चौमुखी विकास हो। आज 2-3 जो मूलभूत बिंदु है उन पर मैं बात करूंगा। शिक्षा की बात करेंगे तो तमाम स्कूल खाली हैं, बेरोज़गार सड़कों पर डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। दूसरी ओर जो नियुक्तियां हो रही है वो राज्य से बाहरी व्यक्तियों की हो रही है। हम विरोध नहीं करते हैं कि बाहर का व्यक्ति आ रहा है, लेकिन जब अपने राज्य में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है और बाहर के लोग आ रहे हैं। आपने बीएड, डीएलएड जो भर्तियां जो की है, अपने राज्य में युवाओं के ट्रेन प्रशिक्षित न होने के कारण बाहर से युवाओं को लाया और वहाँ हमारे यहाँ पर थोप दिया, जो हमारी न भाषा को जानते हैं, न हमारे भूगोल को जानते हैं, उनको आपने रोज़गार दे दिया। तो हमारे राज्य की इस 25वें स्थापना दिवस का क्या महत्व रह जाता है। दूसरी ओर पहली मांग तो हमारी ये है कि प्रशिक्षण जो केंद्र हमारे हैं, बीटीसी का हो या बीएड हो, जो भी हो, इनमें सीटें बढ़ाई जाए और जब तक यहाँ प्रशिक्षित लड़के उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक उनको जो बेरोज़गार है अनट्रेंड को नौकरी दी जाए। कई सारे मुद्दे हैं। हमारे पहाड़ का जो रोज़गार के लिए तीर्थाटन है, जो पर्यटन की जो नीति है उसको बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए। हमारे धार्मिक, साहसिक और नैसर्गिक पर्यटन को विकसित किया जाए। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मोटर मार्गों को आपस में जोड़ दिया जाए और मोटर मार्गों का जो निर्माण हो, जो विकास की योजनाएं जो हो, उनको ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर सड़क बन रही है और 20 किलोमीटर जो भूमि है उसका तहस नहस की जा रही है। एक वैज्ञानिक तरीके से उसका हो तो विकास की जो योजनाएँ हैं जनता के अनुकूल बने, तभी जाकर के राज्य के सपना साकार हो सकता है। स्वर्गीय बडोनी, अन्य आंदोलनकारियों का जो राज्य का जो सपना था वो साकार हो सकता है। ये तो सब जानते हैं, 1952 में जो है वो पीसी जोशी ने उसका बीज बोया। उसके बाद 1968 में जो है ऋषि वल्लभ सुंदरलाल के नेतृत्व में जो यशवंत परमार वगैरह और टीरी नरेश के नेतृत्व में हमने 1978 में वोट क्लब पर गिरफ्तारी दी थी। फिर उसके बाद आगे चला, बीच में इमरजेंसी आ गई, आंदोलन टूट गया। फिर 1978 में त्रिपन सिंह नेगी टिहरी के सांसद थे, उनके नेतृत्व में हमने अनिश्चित सत्याग्रह किया और फिर 71 लोग पहले जेल गए, तिहाड़ जेल पहली बार।
उसके बाद आंदोलन हमने 1994 के आंदोलन की आधार भूमि तैयार की और वो जो पूरा व्यापक रूप से उभाड़ उसमें आ गया, तो जो भी बना वैसे बना। हमारी कल्पना थी कि ये जो पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति है, इसके अनुरूप हमारी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं, पहाड़ की जो पीड़ा है, जल जंगल जमीन की समस्या है, यहाँ के युवाओं के रोजगार की समस्या है, यहाँ के स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, यहाँ की शिक्षा की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या थी इस विषम प्रदेश में कि क्योंकि ये सीमा क्षेत्र भी है और यहाँ का जो आदमी का स्वावलंबी और समृद्ध जीवन बनाने के लिए हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। क्या हमें इस तरह का राज्य मिल पाए जिसकी आपने उम्मीद की? मुझे बीच में 18 साल मुझे कश्मीर में चला शांतिपूर्ण में, लेकिन जो मित्र थे उनके वो सिर्फ अपने एक दूसरे की टांग खींचते रहे। कोई मुख्यमंत्री को कुछ जो भी बना है हमारे ही सारे, लेकिन जो राज्य उसमें गए उन्होंने पहाड़ को आज तक समझा ही नहीं। इसलिए पहाड़ की आज भी दुर्गति है। यहाँ का जो है वो नेतृत्व दिशाहीन है और शासन प्रशासन प्रभावहीन है।